हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को थाइमस ग्रंथि के बारे में बताया है ना। आज हम लोग जानेंगे थायराइड ग्रंथि। आइए, थायराइड ग्लैंड। ठीक है बाबू, थायराइड ग्लैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है? औटू ग्रंथि। औटू ग्रंथि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये इसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है बाबू, तो यह श्वास नली के दोनों ओर पाया जाता है। यह श्वास नली के दोनों ओर पाया जाता है। इसे बटरफ्लाई ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है। कौन सा ग्लैंड कहते हैं बाबू? बटरफ्लाई ग्लैंड। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न है, यह बाइलोब्ड होता है। यह बाइलोब्ड यानी द्विपाली युक्त होता है, बाइलोब्ड होता है ना। अब हम लोग जानेंगे थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो बाबू, थायराइड ग्लैंड से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। है ना, इससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। थायराइड ग्रंथि से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? दो हार्मोन। ठीक है, पहला है कैल्सीटोनिन हार्मोन, दूसरा है थायरोक्सिन हार्मोन। दो हार्मोन रिलीज होता है बाबू थायराइड ग्रंथि से। पहला कैल्सीटोसिन हार्मोन और कैल्सीटोसिन हार्मोन, दूसरा हो गया थायरोक्सिन हार्मोन। है ना, देखिए कैल्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यह ब्लड से कैल्शियम को बोन तक पहुंचाता है, बोन तक पहुंचाता है। कैल्सीटोसिन हार्मोन ब्लड से कैल्शियम को बोन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है बाबू, और देखिए चूंकि जो हमारा बोन है वो कैल्शियम का बना होता है, तो कैल्शियम बोन के पास पहुंचेगा तो हड्डी मजबूत रहेगा। है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैल्सीटोसिन हार्मोन के कारण हड्डियां मजबूत होती है ना। इसका काम ये भी लिख सकते हैं, हड्डी को मजबूत करना। हड्डी को मजबूत करना किसका काम है? कैल्सीटोसिन हार्मोन का काम है ना। ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है, उपापचयी की क्रिया, इसे नियंत्रित करने का काम थायरोक्सिन हार्मोन करता है।
तो ये उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। उपापचयी क्रिया में आपका आ गया श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, हृदय की धड़कन इत्यादि क्रिया जो है ये उपापचयी क्रिया है। तो उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है ना बाबू। आइए फिर से मैं आपको बता दूं, थायराइड ग्लैंड को हम लोग हिंदी में कहते हैं औटू ग्रंथि। ठीक है, यह श्वास नली के दोनों ओर पाई जाने वाली ग्रंथि है। इसे बटरफ्लाई ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यह जो है बाइलोब्ड होता है, मतलब दो गो पाली होता है, इसमें दो पालियों में ये बटा होता है। थायराइड ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। पहला हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है बाबू? यह ब्लड से कैल्शियम को बोन तक पहुंचाता है, जिसके द्वारा जो हड्डी है वो मजबूत बनी रहती है। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। उपापचयी क्रिया में पाचन की क्रिया आ जाएगा, श्वसन क्रिया आ जाएगा, हृदय की धड़कन की क्रिया आ जाएगा, है ना। ये उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आइए हम लोग जानेंगे थायराइड ग्रंथि से जो थायराइड की कमी से थायराइड की कमी से होने वाली बीमारियां। ठीक है बाबू, या हम लिख सकते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारियां। ठीक है बाबू, पहली बीमारी मिक्सीडीमा, दूसरी बीमारी जड़ मानवता, तीसरी बीमारी हाशीमाटा रोग, है ना। मिक्सीडीमा, जड़ मानवता, हाशीमाटा और आयोडीन की कमी से एक जो बीमारी होती है, आयोडीन की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो ग्वाइटर या घेघा रोग। ठीक है बाबू, तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए हम लोग जानेंगे मिक्सीडीमा बीमारी किसको होती है। यह वयस्कों में होने वाली बीमारी है। जो मिक्सीडीमा बीमारी है बाबू, यह किस में होता है? यह वयस्कों में होने वाली बीमारी है, वयस्क में। ठीक है, ये बच्चों में नहीं होता है, ये वयस्क में होता है। और जड़ मानवता जो होता है ना, ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। बच्चों में थायराइड की कमी से हो जाती है बीमारी। हाशीमाटा जो रोग है ना, इसमें थायराइड ग्रंथि समाप्त होने लगता है, नष्ट हो जाता है। हाशीमाटा रोग ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड ग्रंथि नष्ट होने लगती है, नष्ट हो जाती है। देखिए, जड़ मानवता में क्या होता है कि इसमें बच्चे का जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है ना, जड़ मानवता बीमारी क्या है? वैसी बीमारी
जिसमें बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए और बच्चा जो है बौना हो जाए, तो उस बीमारी को हम कहते हैं जड़मानवता। और वैसी बीमारी जिसमें थायराइड ग्रंथि समाप्त हो जाए वो हाशीमाटा रोग है। और मिक्सिडीमा यह बीमारी मानव के शरीर में होती है, वयस्कों में पाई जाने वाली बीमारी है। इस बीमारी में मानव का जो उपापचयी क्रिया का दर है वो कम हो जाता है। तो उपापचयी क्रिया के दर के कम हो जाने से बीपी जो है, बीपी में गड़बड़ी होने लगता है, हृदय की धड़कन में गड़बड़ी होने लगता है, पाचन संबंधी क्रियाओं में गड़बड़ियाँ होने लगती है, जिसके कारण से मानव सुस्त और कमजोर होने लगता है। ठीक है, तो ये कहलाता है मिक्सिडीमा बीमारी, जो वयस्कों में होती है। इसमें उपापचयी क्रिया का नियंत्रण जो है ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, भोजन के पाचन में गड़बड़ी होने लगता है, श्वसन में गड़बड़ी होने लगता है, हृदय की धड़कन में गड़बड़ी होने लगता है, फिर बीपी में भी गड़बड़ी होने लगता है। तो ऐसी बीमारी को हम कहते हैं मिक्सिडीमा बीमारी। इसमें जो मानव शरीर है उसका जो विकास है और जो मानसिक क्रियाकलाप है ना, तो उसमें कमी आने लगती है और व्यक्ति सुस्त हो जाता है। जड़मानवता बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। तो शारीरिक विकास रुक जाने से बच्चा जो है मंद बौना हो जाता है, इसलिए इसे हम जड़मानवता बीमारी के नाम से जानते हैं। और आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी जो है ग्वाइटर है, यानी घेघा रोग है या गलकंड रोग है। इसे हम गलकंड रोग के नाम से भी जानते हैं, है ना बाबू? जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आइए बाबू, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, देखिए पाराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि है पाराथायराइड ग्रंथि। इसको पारा ऑटो ग्रंथि भी कहा जाता है, पारा ऑटो ग्रंथि। ठीक है, और ये किस जनन स्तर से बनती है? जैसे हमारे बॉडी में 3 प्रकार के जनन स्तर पाए जाते हैं, इक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो यह एंडोडर्म के द्वारा बनाई जाती है। यह एंडोडर्म द्वारा बनी होती है। इसके द्वारा पीटीएच हार्मोन या पाराथोर्मोन का स्राव होता है। यह किस हार्मोन को स्रावित करती है? पीटीएच यानी पाराथोर्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसे कम स्रावित होने से, इस हार्मोन के पीटीएच हार्मोन के कम स्राव होने से, पीटीएच हार्मोन के कम स्राव से टिटैनी बीमारी होती है। टिटैनी बीमारी, देखो बाबू ये कौन सी बीमारी है? जैसे ही ब्लड में से जो कैल्शियम है, ठीक है, वो कैल्शियम जब हड्डी को नहीं मिल पाएगा तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। तो कमज़ोर हो जाएगा तो उस बीमारी को हम कहते हैं टिटैनी बीमारी। कौन सी बीमारी? टिटैनी बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग आज पढ़ लिए थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, है ना। और फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा एड्रिनल ग्रंथि, अग्न्याशय से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, है ना, इसको मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। इसे अच्छे ढंग से लिख लीजिए, याद कीजिए। फिर मैं कल मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।